सो आई एम बैक आफ्टर फ्यू डेज। तो आज हम इस पूरी दुनिया के सबसे नीच प्राणियों को पकड़ पकड़ के अपनी वीडियो में लाए हैं। एक को छोड़ के, एक भैया को छोड़ के, और सब नीच से भी नीच है। तो या एडिटर इंट्रो लगा। खंड में गया पुराना मिलिया कोई जे में आपो देखया कुछ तो पुराना कोई। तो सबसे पहले नॉमिनी है ऑब्वियसली अजान चचा, क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले जैसे नारियल फोड़ना ज़रूरी है, वैसे ही मेरी हर वीडियो को शुरू करने से पहले अजान को फोड़ना ज़रूरी है। तो वीडियो चला दे भाई। फेस रिवील कब करेगा? नाउजुबिल्लाह, ये एक लड़की हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए पूछ रही है, वेल मेरी बहन जिस दिन पत्थर से बनी हुई मूर्तियों ने उठकर हमें मुजरा दिखाना शुरू कर दिया, उस दिन हम सोचेंगे अबे यार तुम लोगों को मैंने कितनी दफा समझाया है कि गॉड यानी खुदा की कोई तस्वीर नहीं होती। नहीं, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? हम किसी जानवर का सर काट के किसी इंसान के जिस्म पे लगा के बोलेंगे नहीं होती ना तस्वीर? बताया जो है तुम्हें। नहीं, वैसे तुम लोगों को नहीं लगता कि जिसे हम इतना मानते हैं, जिसकी हम इतनी इबादत करते हैं, जिसका नाम हम दिन रात लेते हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए उसमें और हम में। देखो यार, मैं नहीं जानता कि अल्लाह पाक दिखता कैसा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसे देखना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। और सेम यही जिद एक दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसके बदले में हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने अपनी एक छोटी सी झलक एक पहाड़ के ऊपर रख दी थी, जिसके बाद वो पहाड़ तबाह होकर जरा जरा हो गया था। और हाँ, एक और बात, जानवरों और इंसानों को मल्टीप्लाई करके खुदा भी नहीं बनते, ठीक है? जाओ। कंट्रोल कंट्रोल। भैया जी, आप जैसे लोगों को मैंने कितनी बार समझाया है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर ने ऐसे अवतार लिए थे ताकि वो हमें शिक्षित कर सके, है ना। दूसरी बात कि भैया जी, अगर आपका अल्लाह इतना ही ग्रेट गॉड है तो वो हम इंसानों की शक्ल क्यों नहीं ले पाए? वो फेल क्यों हो गए? फेल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने जब हम इंसानों में ढलने की कोशिश की, हमारे जैसे बनने की, तो उनके दोनों हाथ एक ही साइड में आ गए, दो पैर बन गए और शक्ल का कुछ अता पता ही नहीं है। शक्ल है उनकी, लेकिन कैसी शक्ल है ये नहीं पता। तो अगर हम इन सब रेफरेंसेस को देखें तो अल्लाह की जो फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म, वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये क्या है? ये तो साला होना ही था। डरिए मत, हमारे रिलीजन में तो सिर्फ जानवर हैं, आपके रिलीजन में तो अल्लाह एकदम डीमन जैसा दिखते हैं। मतलब किसी का गॉड ऐसा दिखता हो तो डीमन की क्या ही ज़रूरत है। खैर, अगले भैया के ऊपर बढ़ता है। तैरना नहीं आए तो भी पानी में छलांग मारना बड़ी हिम्मत का काम होता है गुरुजी। भैया जी, आपने प्रमाण लिया भी तो कहाँ से लिया? बीबीसी न्यूज़ से। मैं बता रहा हूँ, बीबीसी न्यूज़ जो कि इतनी सेकुलर न्यूज़ चैनल है, वहाँ से प्रमाण ले रहे हो। मतलब तालियां होनी चाहिए भैया जी के लिए। और यही नहीं, ये जो टॉपिक लिए है ना, ये बहुत बड़े टॉपिक है, तो इसे मैं तो अपनी वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो फिर 1.5-2 घंटे की हो जाएगी। इसे हाइपर क्विज़ ने बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है। उनके चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी कि ब्रह्मा जी ने क्या सच में अपनी बेटी से शादी की थी और राम जी ने सच में 6 साल की सीता जी से शादी की थी, आपको मिल जाएगी, तो वो देखना। और बात रही कृष्ण जी की, तो उस पर मैं इन्हें क्या रोस्ट करूं? गूगल हिमसेल्फ ने इन्हें रोस्ट कर दिया। विकिपीडिया के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे, जहां उनका बड़े धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद शादी हुई। हरिवंश के अनुसार जब रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हुआ तब वो 16 वर्ष की थी। बस हवा निकल गई। भैया जी का नाम है नाइटमेयर। भैया जी, आप अपना नाम बदल के मुल्ला 69 रख दीजिए, ज़्यादा सूट करेगा। और तो और यही नहीं, भैया जी मेरे को लगा था टफ अपोनेंट होंगे, लेकिन भैया जी का तो अभी से ही मुंह निकलना चालू हो गया। खैर, अगले नॉमिनी पे बढ़ते हैं। मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, ये भी ट्राई किया है, इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका मामा भी ट्राई किया है, लेकिन किसी से नहीं हुआ है। बहुत काम से दिखाया है, डॉक्टर से दिखाया है। तो कोई ऐसा हैंडसम लड़का है, 50 साल का बूढ़ा भी होइएगा, अगर मुझे बच्चा दीजिएगा तो आपसे भी मैं शादी करूंगा। तो आवाज़ें व्हाट द फक भैया, आपने फैक्ट्स मैनिपुलेशन तो किया ही, साथ ही में आपने एक स्कैम की वीडियो को एक धर्म से कंपेयर किया। वाह यार, ये वीडियो एक स्कैम की वीडियो है और आवाज़ें व्हाट द फक भैया ने इसे
हिंदू धर्म और नियोग से कंपेयर किया। आपने नियोग को हलाला समझा है कि कोई भी करवा देगा, और नियोग धर्म का आज तक कोई केस नहीं आया, पुलिस केस ही नहीं आया, लेकिन हलाले के तो बहुत आ चुके हैं। खैर मेरे पे तो यकीन करोगे ही नहीं तुम लोग। लेकिन एक और यूट्यूबर है गौरव भाई नाम से, गौरव भाई नाम नहीं है, गौरव कटारिया ऐसा ही कुछ है, तो उन्होंने भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। भाई ये वीडियो देखने से पहले जरा ईयरफोन्स लगा लेना। हमारे देश का अब तक का सबसे अनोखा स्कैम, जिस औरत को बच्चे नहीं हो सकते उनकी हेल्प करनी है, पूरे 9 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, अब हमारे राजस्थान के बीकानेर में कुछ ठगों ने पकड़ा एक बंदे को। बोले कि हम ऐसे पति पत्नी की हेल्प करते हैं जिनका बच्चा नहीं होता। फिर बोले कि तुझे ऐसे कपल के साथ उनके घर पे रहना है, उसकी बीवी का डेली टेम्परेचर चेक करना है और बस उसे प्रेग्नेंट करना है। 1 लाख रुपए एडवांस मिलेगा और 8 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद। और ठग इतने कि उन्होंने बंदे को विश्वास दिलाने के लिए एक फर्जी पति पत्नी से उसकी फोन पे बात भी करा दी। अब बंदे को भी लगा भैया यहाँ पे तो साइकिल चलाने को भी मिल रही है, ऊपर से मोटा पैसा भी मिल रहा है। अब शुरू हुआ खेल, और अब ठगों ने उस बंदे से कभी रजिस्ट्रेशन, कभी पुलिस वेरिफिकेशन, कभी अग्रीमेंट के नाम पर 2.25 लाख रुपए हड़प लिए। और जब उस बंदे को समझ में आया कि दिमाग जो है अंडरवियर में नहीं ऊपर होना चाहिए, तब तक उसका बड़ा वाला कट चुका था। आजकल वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है। मतलब कि आदमी की समझ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है क्या। तो हमारे लास्ट नॉमिनी पे बढ़ते हैं, और ये भैया बहुत ही अच्छा है। मतलब ये जो है वो इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, हिंदुइज्म में कुछ नहीं कहते, तो मेरे को भी अच्छा लगा। लेकिन मेरे को 2-3 बातें इनकी गलत लगी, तो मैं वही रोस्ट कर रहा हूँ। और बाकी मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि इनकी वीडियो देखिए। और बाकी भैया जी का फेस बहुत अच्छा है, मतलब हैंडसम तो है भैया जी। पतंजलि का घी है क्या? अरे भाई बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। खाओ माँ कसम। लड़कियां परफ्यूम लगा सकती हैं, व्हाई नॉट। परफ्यूम लगाना चाहिए लड़कियों को, तो स्पेशली लगाना चाहिए अपने जो है, स्पेशली जो बीवियां हैं, वाइफ्स हैं, उनको तो लगाना चाहिए अपने हस्बैंड्स के लिए। लेकिन वो परफ्यूम ऐसा लगाए जो इनविजिबल हो, मतलब उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूर दूर तक फैले ना, वो दूर ना जाए। जब कोई बहुत करीब आए तो तब वो खुशबू आए, स्मेल आए, फ्रेग्रेंस आए। तो ऐसा परफ्यूम जो है वो औरतें लगा सकती हैं। ऐसा परफ्यूम कि जो पूरी महफिल में फैल जाए, तो वो ऐसी औरत के लिए है कि वो जो है वो ज़िना कर रही है। भैया जी मैंने पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन मेरे को कोई भी ऐसा परफ्यूम नहीं मिला जो दूर तक स्मेल ना करता हो। मतलब ये तो वो बात हो गई कि भाई आप एसी चला सकते हैं, बस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होनी चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? तो अगर मैं तो एक दफा देखेगा तो दूसरी तीसरी दफा नहीं देखेगा, कितना देख लेगा, वो तो कवर है। हाँ, वो हया कर जाता है, शर्म कर जाता है। एक औरत ऐसी जो खुली दावत दे रही है, कह रही है कि मैं बेहया हूँ, मैं बेशर्म हूँ, ना मेरे बाप के अंदर गैरत है, ना मेरे भाई के अंदर गैरत है, ना मेरे बेटे के अंदर गैरत है, ना मेरे किसी के अंदर गैरत नहीं है, मेरे घर वालों में गैरत नहीं है, मेरे में गैरत नहीं है, कोई मुझे मना करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझाने वाला नहीं है, और मैं अल्लाह की बात को मानने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी मानने वाली हूँ। तो ऐसी औरत जो है उसको तो जब खुद से ही दावत दे रही है, अटैक बिल्कुल अटैक कर रही है बॉयज को। अब बॉयज को पहले तो बता चुका हूं कि ये कि उन्होंने देखना नहीं है, लेकिन अब शैतान भी तो होता है ना। ऐसे ये तो वो हर किसी ने अपने आप को बचाना है, लेकिन अगर माशरे को बचाना है तो मर्द को भी ताउन करना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, और औरत को भी मदद करनी पड़ेगी। भैया जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो रेपिस्ट होते हैं वो भी ऐसे ही जस्टिफिकेशन देते हैं। जैसे निर्भया केस में याद हो तो एक रेपिस्ट था जिसका इंटरव्यू हुआ था कि आपने रेप क्यों किया, तो उसने भी ऐसे ही जस्टिफिकेशन दिया था कि जो लड़की है वो छोटे कपड़े क्यों पहनती है, 9 बजे के बाद कोई शरीफ घर की लड़की क्यों नहीं घूमती, इसलिए रेप किया। जो रेपिस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट भी ऐसे ही जस्टिफिकेशन देते हैं। और यही नहीं, अगर कोई महिला है मुस्लिम में और वो हिजाब नहीं पहन रही तो वो बेहया है। अबे ये कैसा लॉजिक हुआ भाई। लाइक मेरी एक मौसी है, जोया मौसी है ना, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो हिजाब नहीं पहनती है तो वो बेहया है, यानी कि उनके 5 वक्त की नमाज की कोई कदर ही नहीं, जबकि वो 5 वक्त की नमाज भी अदा करती है और रोज़े भी लगती हैं। मतलब आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। खैर वीडियो यहीं तक थी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और मैं मिलूँगा आपको इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। और सोहेल, वो डीमन स्लेयर का सीज़न 4 का ट्रेलर आया है, चला तो।